हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत। कैसे दोस्तों, अच्छे होंगे? लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे आज? डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? एनसीईआरटी में भी है, आईआईटी में भी है, जेईई मेंस में भी है। सबका क्लियर हो जाएगा यहां से पढ़ने के बाद। देखो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। जैसे y एक फंक्शन है t का एंड x भी एक फंक्शन है t का, और आपको कह दे dy बाई dx फाइंड आउट करना है। दोस्तों ध्यान से देखना, मतलब इसको देखने के बाद 50% चीज क्लियर होगी, 100% नहीं होगी। फिर एक एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद 100% चीजें क्लियर होगी कि भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। ध्यान से देखना, आप वीडियो को अंत तक वीडियो देखना, तब आपको मजा आएगा। y इज इक्वल टू जी टी, y एक t का फंक्शन है, x इज इक्वल टू एफ टी, x एक t का फंक्शन है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। अब अपन ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ, ठीक है। साथ के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इधर लिया मैंने x इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये मैंने एग्जांपल ले लिया नंबर 1 साथ के साथ। अब देखो, यहां मैंने t लिया था, चलो यहां t ले लो, ये भी चेंज करो, चलो t ले लो आप। तो x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t। दोनों अलग अलग फंक्शन है t के रेस्पेक्ट में। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। बच्चों ध्यान से देखो, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्रिक लगाता हूं। मैं ऐसा करता हूं, dy बाई dt फाइंड आउट कर लेता हूं। ध्यान से सुनना, एंड साथ में 1 अपॉन dx बाई dt फाइंड आउट कर लेता हूं। dt dt कैंसिल आउट होके मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। ये लो भैया, तो dt dt वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बन जाएगा क्या, dy बाई dx। सिंपल। तो मैं क्या करता हूं, y का डिफरेंशिएशन करता हूं, dy बाई dt। तो मुझे क्या मिलता है, gt का डिफरेंशिएशन ठोकोगे आप तो होगा g डैश t डॉट, फिर t का डिफरेंशिएशन ठोकोगे अंदर वाला, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है, तो t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1। सेम वे में दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन ठोको तो क्या होगा, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या होगा दोस्तों, f डेस t, और t का डिफरेंशिएशन ठोकोगे तो 1। ये पिक्चर बन गई दोस्तों। अब आपने जैसे ही dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड किया, जैसे dy अपॉन dt और यहां पे कर दिया dx अपॉन dt अपॉन में इज इक्वल टू, तो दोस्तों यहां क्या बन गया, यहां g डेस t अपॉन आ गया f डेस t खटा। मतलब dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर दें तो ये फंक्शन आ गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके सामने हो गया g डेस t अपॉन f डेस t। बोलो बच्चों, पिक्चर एकदम क्लियर। 50% पिक्चर क्लियर हुई दोस्तों, केवल 50%, 100% क्लियर नहीं होगी। 100% क्लियर हो जाएगी आपके एग्जाम्पल देखने के बाद। जैसे ये y था, क्या ठोकोगे भाई, dy बाई dt। ठोको ठोको, dy बाई dt ठोका, क्या हुआ भैया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो गया a, और साइन t का क्या होता है भैया, cos t खटा। साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। फिर ठोको इस वाले को डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dt खटा। क्या हुआ, a का a कांस्टेंट है भाई, cos t का क्या होगा दोस्तों, माइनस साइन t, माइनस साइन t, माइनस साइन t खटा। और पिक्चर क्लियर दोस्तों, इसको डिवाइड कर दो इससे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो dt से dt गया तो बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, और cos t अपॉन साइन t क्या हो गया दोस्तों, cot t। cos t अपॉन साइन t क्या हो गया, cot t, तो ये हो गया माइनस cot t। तो dy बाई dx क्या है दोस्तों, माइनस cot t, और ये अपना हो गया आंसर। इसको बोलते हैं अपन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आपके 95% से अबव कंसेप्ट क्लियर है। अगर किसी के बच्चे के डाउट रहा है फिर भी, तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, 5, 6 तक आते थे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट अभी तक भी नहीं रहना चाहिए। इसे नोट डाउन करें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, और सारे क्वेश्चन आंसर और नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं।
सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी कुछ एग्जांपल नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहां पे क्या हो गया, x एक फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में, y भी फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए, ठीक है, एक बार आप ट्राई करें फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले मैं y को पकड़ूंगा, थीटा के रेस्पेक्ट में ठोकूंगा डिफरेंशिएशन, dy बाय डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन करोगे a। एलिफेंट रूल सबको आता है, अगर नहीं आता फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो एलिफेंट रूल जरूर देखें, बहुत मजेदार रूल है, ठीक है। फर्स्ट में भी आ जाएगा और चेन रूल में भी मैंने एलिफेंट रूल बता रखा है। यहां पे अपन चेन रूल को एलिफेंट रूल के नाम से स्टार्ट में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, जाके जरूर पढ़ना, मजा आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। टेन क्यूब थीटा एलिफेंट रूल से, ये आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये ए टेन थीटा का होल क्यूब, खटाक ए टेन थीटा का होल क्यूब, पिक्चर क्लियर, एक्स की पावर एन एलिफेंट रूल से, ये क्या हो गया, हाथी की पावर एन, हाथी की पावर एन, तो एन आ जाएगा आगे, ये हो गया टेन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया, समझ गया, एन एक्स एन माइनस वन। फिर एलिफेंट रूल कहता है डिफरेंशिएशन सभी का होगा, तो अंदर टेन थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा, खटा, पिक्चर क्लियर। इसके अपॉन में ही dx अपॉन डी थीटा ठोको दोस्तों। ये dx अपॉन डी थीटा क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो ये इधर लिख देता हूं, a मुझे दिखाई दे रहा है सेक थीटा का होल स्क्वायर यानी हाथी का होल स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखना, a एलिफेंट का होल स्क्वायर मतलब एलिफेंट की पावर n, तो n कहां कूदेगा, आगे, तो सेक थीटा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 डॉट, फिर ठोकना है सेक थीटा का डिफरेंशिएशन एलिफेंट रूल से, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। अब नंबर थर्ड पे बात क्या आ गई, इसको डिवाइड कर दो इससे, इसको डिवाइड कर दो इससे, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, खटाक खटाक खटाक, तो दोस्तों ये खटाक खटाक, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 खटाक, और क्या बचा दोस्तों, केवल और केवल टेन थीटा, तो 3/2 टेन थीटा, ये अपना आंसर हुआ दोस्तों। आपने इसको किया होगा और आपका आंसर करेक्ट भी होगा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a रेज टू द पावर कोस इनवर्स t, और प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, शो दैट, कुछ भी लिख लो सॉरी, प्रूव दैट, शो दैट, कुछ भी लिख लो, dy अपॉन dx आपको प्रूव करना है माइनस y अपॉन x। पिक्चर क्लियर दोस्तों, तो स्टार्ट करें, बिल्कुल करें। तो सबसे पहले किसको ठोको, डिफरेंशिएशन y को, इसको पकड़ो आप और t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ठोको, तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dt, खटाक, dy अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ठोकना है। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, मुझे पता, आपको पता नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा है हाथी, हाथी मेरा साथी, तो ये स्क्वायर रूट में कौन है भैया, हाथी, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट, अंदर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, अपने को पता है। तो हाथी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, स्क्वायर रूट में हाथी है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2 रूट, और रूट में क्या आएगा, जो अंदर है वो रूट में आएगा भैया, एक पावर में कोस इनवर्स t। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, रूट में, स्क्वायर रूट में हाथी था, ये हो गया डिफरेंशिएशन, अब अंदर जो हाथी है उसका भी डिफरेंशिएशन करो भैया, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है। अब ये आपको क्या दिखाई देगा, जो a cos इनवर्स t है, ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा a की पावर हाथी, a की पावर हाथी, a की पावर हाथी, a की पावर हाथी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वापस वो का वही, a की पावर हाथी डॉट ln a, खटाक। चलो ये मामला फिट, a की पावर हाथी का डिफरेंशिएशन ठोक दिया आपने, उसके बाद इसको हाथी माना ना, तो अब हाथी का फिर डिफरेंशिएशन ठोको, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है। तो कोस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, खटाक। पिक्चर क्लियर रखो दोस्तों। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंड ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर हो जाएगा आपके रूट में क्या, a की पावर कोस इनवर्स t अपॉन, खटाक,
ln a, फिर ये क्या हो गया बाहर माइनस, अपोन में क्या हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा बच्चों, बिल्कुल दे रहा, इससे नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ये इससे कैंसिल आउट होके ये आ गया दोस्तों, ये ln a हो गया, ये माइनस और ये रूट आ गया, ये 2 को भी यहां पटको भैया। अब देखो ये क्या बन गया दोस्तों, ये क्या बन गया, ये वाले भैया क्या है, ये वाले भैया क्या, कहां गए भाई, कहां गए, ये रहे ये रहे ये रहे y। तो इस वाले को लिख दिया माइनस y, इस वाले को लिख दिया माइनस y, बाकी को लिखा ln a अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन थे भैया, ये dy अपॉन dt थे, ध्यान से देखो। चलो अब ध्यान से देखें, इसको पिक्चर को दिमाग में क्लियर कर ले, तो इसको यहां से भी क्लियर कर ले बच्चों, ध्यान से देखना क्या कहानी बनती है। अब अपन को dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है बिना डिफरेंशिएशन किए। अब क्यों बिना डिफरेंशिएशन किए करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे और यहां पे बिल्कुल सेम है, यहां पे बिल्कुल सेम है, मतलब डिफरेंशिएशन सेम आएगा। लेकिन यहां कोस इनवर्सिटी या साइन इनवर्सिटी है, तो इसके डिफरेंशिएशन में कोस इनवर्सिटी और साइन इनवर्सिटी में केवल और केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। यानी अगर इसमें माइनस आया तो इसमें क्या आएगा प्लस, और डिफरेंशिएशन सेम आएगा। साथ ही y की जगह आप क्या पुट कर दो x, तो बच्चों सेम डिफरेंशिएशन होगा, माइनस की जगह प्लस आएगा क्योंकि यहां साइन इनवर्सिटी है, और साइन इनवर्सिटी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला होता है। तो भैया आप क्या करो, यहां पुट करो x, माइनस अब नहीं लेना है बच्चों, ln a भी आएगा, बिल्कुल आएगा, अपॉन में 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसे चेक कर ले कि क्या आपके भी यही आया था, कहीं गलत तो नहीं आया आपके, बिल्कुल सही आया। अच्छा आगे बढ़ो फिर, ये था dx अपॉन dt, ये था dy अपॉन dt। बच्चों ठोको dy अपॉन dt के नीचे dx अपॉन dt, डिवाइड कर दे भाई, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखो dt से dt गया dy अपॉन dx, साथ ही dy अपॉन dt क्या था, ये वाला था, dx अपॉन dt क्या था, ये वाला था। तो खुद सोचो ना यार, ln a2 ये सेम आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। यहां पे dy अपॉन dt क्या था, माइनस y, ये माइनस y को यहां पुट करो, फिर यहां पे क्या आएगा x, अपॉन में x आ गया, ये माइनस y अपॉन x, क्या dy बाई dx इज इक्वल टू, पिक्चर क्लियर दोस्तों, इसे नोट डाउन करें। लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को खुद से करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, एक बार खुद से जरूर कीजिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं दोस्तों, मैं y का t के रेस्पेक्ट में ठोकता हूं डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आसान। एलिफेंट अपने साथ है तो कोई चिंता नहीं भैया, हाथी मेरा साथी है। तो dy अपॉन dt ठोका, तो साइन t का डिफरेंशिएशन बच्चों cos t, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा t cos t में, एक का डिफरेंशिएशन ठोको, एक को एज इट इज रखो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन ठोको, पहले को एज इट इज रखो। तो t का डिफरेंशिएशन किया तो 1, तो ये हो गया माइनस cos t, फिर t को एज इट इज रखो तो cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पे sin t आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t अपॉन 2 sin t, खटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t बाई 2 sin t, और साथ ही साथ माइनस करके टी स्क्वायर अपॉन 2 लिख दे, और sin t का डिफरेंशिएशन ठोके तो क्या आएगा दोस्तों cos t। ये हो गया पिक्चर क्लियर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t sin t माइनस t sin t गया, cos t से cos t गया, तो dy अपॉन dt क्या हो गया दोस्तों, ये वाला हो गया माइनस t स्क्वायर बाई 2 cos t, ये हो गया अपना dy बाई dt। ये क्या हो गया दोस्तों, dy बाई dt हो गया। पिक्चर क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, dx अपॉन dt करो दोस्तों, ये हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, t sin t का डिफरेंशिएशन ठोको दोस्तों, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या रह जाएगा sin t, इस बार t को एज इट इज रखो, sin t का डिफरेंशिएशन ठोको क्या हो गया cos t, खना।
फिर आगे बढ़े, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2t/2, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया बाई 2 और ये हो गया cos t, फिर -t²/2 और cos t का डिफरेंशिएशन हो गया -sin t, यानी ये प्लस हो गया तो ये हो गया sin t। पिक्चर क्लियर दोस्तों, ये sin t से -sin t गया, 2 से 2 गया, t cos t से -t cos t गया। तो दोस्तों पिक्चर को समझो, dx/dt आपके पास क्या आ जाता है, dx/dt आपके पास आ जाता है यहां से केवल t²/2 sin t, t²/2 sin t खटा। ये पिक्चर समझे दोस्तों, तो कहानी आपकी क्लियर हो गई। तो आपके पास आ गया dy/dt एंड dx/dt और दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए दोस्तों, इनको डिवाइड नंबर 1 नंबर 2 खड़ा, इसको इससे डिवाइड ठोके तो बच्चों अपने सामने क्या आ जाएगा, dy/dx खटा। जैसे ही ठोका तो देखो dt से dt गया तो dy/dx हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो t²/2 से t²/2 cos t/sin t माइनस cot t, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, -cot t। ये था एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। चलो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड। ठीक है, कई बार ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों, बस सोचने का मतलब करना है, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा, ट्राई जरूर करें, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ दूसरे चैप्टर्स के भी लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ें, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। x है दोस्तों, y है, तो y का क्या होगा, dy/dt ठोकना आपको सबसे पहले, बिल्कुल ठोकिए। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एलिफेंट, ये एलिफेंट रेज़ टू द पावर n क्या होता है दोस्तों, n आगे कूद जाएगा, बिल्कुल sec n-1 थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, n आगे कूद जाएगा और sec n-1 थीटा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec थीटा tan थीटा। पिक्चर क्लियर दोस्तों, क्या होगा, n आगे कूद जाएगा तो sec n-1 थीटा हो जाएगा। ये कैसे हो गया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन देखो ना भैया, हाथी की पावर n आगे कूदा n-1, फिर डिफरेंशिएशन सभी का होता है तो sec का भी होगा, अंदर जाके तो sec का हुआ sec थीटा tan थीटा। आगे बढ़े दोस्तों, सेम वे में माइनस कोस का डिफरेंशिएशन ठोको, कोस का डिफरेंशिएशन ठोको दोस्तों, ठोको ठोको ठोको, फुर्ती से कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोस का डिफरेंशिएशन सेक का हो गया, कोस का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कोस ये क्या है, हाथी की पावर n, तो n फिर कूदा आगे तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर n-1 थीटा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पिक्चर ये यहां तक पूरी की पूरी क्लियर। अब दोस्तों dy/dt कॉमन क्या लेना है, इसमें से अपने को tan थीटा खींच के बाहर निकाल लेना है। जैसे मैंने tan थीटा को पकड़ के खींच के बाहर निकाला, n tan थीटा, n को भी बाहर निकाल लो दोस्तों, तो n tan थीटा को जैसे ही मैंने पकड़ के बाहर निकाला, ध्यान देना दोस्तों, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैंने जगह बहुत ले ली, मेरे को क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों क्वेश्चन को एक बार। तो मैंने जैसे n tan थीटा को बाहर निकाला तो यहां पे देखो sec थीटा था, यहां tan थीटा था, यहां n था, तो n tan थीटा बाहर आ गया, ये sec थीटा और ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, sec n थीटा प्लस, साथ में यहां पे sin थीटा था और मैंने tan थीटा बाहर निकाल लिया, तो दोस्तों अपोन में आप मन से cos थीटा लिख लो, मल्टीप्लाई में cos थीटा, तो ये tan थीटा बन गया, इसको बाहर निकाला तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा दोस्तों cos n थीटा, और ये n tan थीटा पहले से बाहर आ गया। तो ये कहानी समझे दोस्तों। अब मैं चलता हूं dx/d थीटा पे, इस पे, तो देखो dx/d थीटा क्या होगा दोस्तों, sec थीटा का डिफरेंशिएशन ठोको, sec थीटा tan थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन ठोकोगे तो माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है।
अब इसमें से tan थीटा को खींच के बाहर निकालो दोस्तों, ये पकड़ा और tan थीटा को पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो यहां से tan थीटा जाने के बाद बचता है अपने पास sec थीटा, और यहां से tan थीटा जाएगा तो cos थीटा से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो बाहर चला जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा अपने पास cos थीटा। ये हो गया दोस्तों dx अपॉन डी थीटा, और ये हो गया dy अपॉन डी थीटा। अब देखो मैंने गड़बड़ क्या करी, मैंने dt लिख दिया यार दोस्तों, देखो आदत ही पड़ गई dt लिखने की, है ना। तो डी थीटा था तो dy अपॉन डी थीटा, यहां पे भी dy अपॉन डी थीटा, यहां पे भी dx अपॉन डी थीटा, यहां t होता तो t कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका dy अपॉन डी थीटा, ये आपका हो गया dx अपॉन डी थीटा, है ना। यहां से लेके ये हो गया दोस्तों। तो बाकी सारी रामायण को मैं यहां से गायब करूंगा, इन दोनों को करूंगा डिवाइड। तो दोस्तों इन दोनों को डिवाइड करते हैं अपन, चलो। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या होगा, dy अपॉन dx होगा इज इक्वल टू, भैया देखो ना n tan थीटा, ये tan थीटा डिवाइड होने से कैंसिल आउट हो गया, ये n हो गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया sec n थीटा प्लस cos n थीटा, अपोन में मेरे पास आ गया sec थीटा प्लस cos थीटा। पिक्चर क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर हो गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं x क्या था, x था sec थीटा माइनस cos थीटा, ध्यान से देखना दोस्तों, और y क्या था sec n थीटा माइनस cos n थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना आप, sec n थीटा माइनस cos n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, बच्चों आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है दोस्तों, है ना। sec थीटा cos थीटा को मैं लिखता हूं sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। दोस्तों ध्यान से देखें और सोचे क्या मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है क्या, भैया सोचो, आप ध्यान से सोचो। ये sec थीटा माइनस cos थीटा था, मैंने इसका होल स्क्वायर किया, तो नीचे मेरे पास क्या था, नीचे मेरे पास था दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन करना, यहां पे अपने क्वेश्चन में होल स्क्वायर था, है ना, मैं दिमाग में लेके चल रहा था लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में अपन को प्रूव करना था, वो देखो यहाँ dy बाई dx का होल स्क्वायर था, तो यहाँ होल स्क्वायर लगा तो यहाँ n स्क्वायर हो गया, यहाँ होल स्क्वायर हो गया, यहाँ होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैंने क्या करा, लिखने में लापरवाही कर दी, माइंड में चल रहा था पर मैं यहाँ लिखा नहीं, मैंने dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में था, देखो यहाँ पे था, प्रूव करना था, तो मैंने इसका होल स्क्वायर किया, तो जो मेरे पास dy बाई dx आया, ये होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये लो ये लो ये लो, होल स्क्वायर हो गया, बाकी वैसा वैसा ही चल रहा है, यहाँ n स्क्वायर हो गया था। अब ये sec n थीटा प्लस cos n थीटा का होल स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, sec n थीटा माइनस cos n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और ये आपको पता भी होगा कि ये होता है। तो मैंने यही तो किया है दोस्तों, यहां पे प्लस था, यहां प्लस था, तो मैंने माइनस करके होल स्क्वायर करके प्लस 4 कर दिया, माइनस करके होल स्क्वायर करके प्लस 4 कर दिया, यहां माइनस करके होल स्क्वायर करके प्लस 4 कर दिया, यहां होल स्क्वायर पहले लिखा नहीं था वो मैंने लगा दिया, जो गलती से छूट गया था। आगे बढ़े दोस्तों, तो n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, अब आपको पता है ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो बच्चों y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन हो गया x स्क्वायर प्लस 4, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, ध्यान से देखें और समझें इसको। ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ध्यान से देखें, ये देखो ये रहा x, ये रहा y, मैंने पुट कर दिया, तो देखो dy बाई dx का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, फाइनली जाके इसके बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जो आपको प्रूव करना था वो आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके में आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कमेंट आएंगे आपका, है ना, लाइक मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के लिए।